ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे दुनिया ने टीवी पर हमेशा हंसती मुस्कुराती देखा, पर उस मुस्कान के पीछे दर्द की एक गहरी कहानी छुपी थी। एक कहानी जिसमें है स्ट्रगल, बेट्रल, ट्रोल्स, हार्ट ब्रेक और एक माँ की वो चीख जो किसी ने नहीं सुनी। ये कहानी है माही विज की, ऐसी एक्ट्रेस जिसे लोग सिर्फ लागी तुझसे लगन की नकूशा के नाम से जानते हैं, पर उनका असली सफ़र कैमरे के पीछे छुपा रहा। आज हम वो सब सच बताएंगे जो इंडस्ट्री ने छुपाया, लोगों ने तोड़ मरोड़ कर दिखाया और जिसे माही ने कभी पूरी दुनिया के सामने रखा ही नहीं। माही विज चंडीगढ़ की सीधी सादी सी लड़की, जिसके सपने शहर से भी बड़े थे। बचपन से ही कैमरा उनका बेस्ट फ्रेंड था, पर घर में फाइनेंशियल प्रेशर इतना था कि माही को 14-15 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करनी पड़ी। उनका सपना सिंपल था कि बस एक मौका मिल जाए तो मैं सबको प्रूव कर दूं। पर मुंबई जाते ही उन्हें समझ आया कि इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा सर्वाइवल टफ है। कास्टिंग कोच, रिजेक्शंस, वेट कमेंट्स, माही सब झेल गई पर हार नहीं मानी। 2000s के अर्ली फेस में उन्होंने वीडियोस, मॉडलिंग, साइड रोल सब किया। लोगों को लगता था क्यूट फेस है, चल ही जाएगा, बट माही के अंदर एक जुनून था लीड बनने का, अपना नाम बनाने का। और फिर आई वो अपॉर्चुनिटी जिसमें उन्हें अपनी ज़िंदगी का पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लागी तुझसे लगन। एक शो जिसमें माही को ब्लैक एंड फेस, डार्क मेकअप के साथ स्क्रीन पर आना होता था। इंडस्ट्री में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक ग्लैम मॉडल ये रोल करेगी, पर माही ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर बूम, इंडिया उनके प्यार में पड़ गया। नकूशा एक इमोशन बन गई, टीआरपी हाई, लव हाई, फेम डबल हाई। माही फर्स्ट टाइम एक्ट्रेस का टैग डिजर्व कर चुकी थी, पर जितनी जल्दी उन्हें सक्सेस मिला उतनी ही जल्दी लोगों ने उनके पर्सनल लाइफ में झांकना शुरू कर दिया और वहीं से ड्रामा स्टार्ट। एक एक्ट्रेस की बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्टिंग से ज़्यादा सर्वाइव करना होता है, और माही सर्वाइव कर रही थी, जंग लड़ रही थी और दुनिया को इम्प्रेस भी कर रही थी। स्टारडम की एक अजीब सी लोनलीनेस होती है, फैंस क्रोर्स में, पर रोती है तो खुद ही, डर लगता है तो खुद ही, ब्रेक डाउन्स होते हैं तो कोई नहीं पूछता कि आर यू ओके। पर माही ने अपने स्ट्रगल को अपना आर्मर बनाया। वो सेट पर हर सीन 200% डेडिकेशन से करती रही और ऑडियंस के लिए वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि टीवी की अंडररेटेड क्वीन बन गई। इस फेज में माही को स्टार नहीं बनाया बल्कि फाइटर बनाया। इसके बाद माही की लाइफ का अगला ट्विस्ट तब शुरू हुआ जब उनकी लाइफ में प्यार ने कदम रखा। जय और माही की लव स्टोरी टिपिकल सीरियल रोमांस जैसी नहीं थी, वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। जय आउटगोइंग, बिंदास, फ्लर्ट किंग, माही इमोशनल, सॉफ्ट स्पोकन, शाई। उनकी फर्स्ट मीटिंग एक अवार्ड फंक्शन के बैक स्टेज पर हुई थी। एक ऑकवर्ड हेलो और फिर दोस्ती, दोस्ती से प्यार, प्यार से शादी। पर शादी के बाद सब परफेक्ट नहीं था, क्योंकि पब्लिक अटेंशन आते ही क्रैक्स भी दिखने लगे। जय और माही सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल लगते थे, पर रियलिटी में दोनों की पर्सनैलिटी इतनी डिफरेंट थी कि क्लैशेस नेचुरल थे। देयर डेटिंग फेज लुक perfect from outside, laughing, selfies, cute videos, public events, but अंदर से इक्वेशन कॉम्प्लेक्स थी। जय का करियर ऊपर जा रहा था, माही का शो खत्म हो गया, ऑफर स्लो पड़ गए। माही इनसिक्योर हुई, इमोशनल हुई, सेंसिटिव हुई और मीडिया ने हर चीज को कैट फाइट, ड्रामा, अटेंशन सीकिंग का टैग दे दिया। कभी माही फील करती कि जय थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहा है, कभी जय फील करता कि माही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। एक टाइम ऐसा भी आया जब रूमर्स चालू हो गए कि जय और माही के बीच में सब ठीक नहीं है, बट दोनों ने मिलकर रिलेशनशिप को होल्ड किया। वैसे तो दोनों की शादी फेरी टेल लगती थी, क्यूट फोटो, स्वीट बॉन्ड, पर जैसा हर रियल मैरिज में होता है, प्यार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई। जय एक फ्री स्पिरिटेड बंदा था, माही एक इमोशनली इन्वेस्टेड पार्टनर। दोनों ने एडजस्ट करना सीखा, पर सैक्रिफाइसेस ज़्यादा माही की साइड से आए। शी लेफ्ट सम प्रोजेक्ट्स, गेव मोर टाइम टू होम, और जय करियर फोकस रखे हुए था, बट उनकी केमिस्ट्री रियल थी। फाइट, हॉट आर्ग्यूमेंट्स, बिग लव पैचअप्स और हम साथ हैं वाला एनर्जी। फिर 2017 में माही ने सबको शॉक कर दिया जब उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया, खुशी और राजवीर। इंटरनेट इमोशनल हो गया, एवरीवन प्रेज्ड हर। माही को लगा दुनिया समझेगी, बट नहीं। बाद में जब बायोलॉजिकल पेरेंट्स वापस किड्स को ले गए, ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। फेक लव, पब्लिसिटी स्टंट, शो ऑफ, ऐसे ऐसे कमेंट आने लगे, पर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। खुशी और राजवीर उनके हाउस हेल्प के बच्चे थे और माही और जय ने उन्हें अडॉप्ट नहीं किया था बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। पर माही जो एक सेंसिटिव पर्सन है, उन कमेंट से टूट गई थी। वो बार बार बताती रही कि अडॉप्शन का मतलब पेरेंट्स को रिप्लेस करना नहीं होता बल्कि उनकी जिंदगी बेटर बनाना होता है। उन्होंने कोई लीगल अडॉप्शन नहीं किया था, वो जस्ट उनके फोस्टर पेरेंट्स बनने थे।
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे ताकि उन्हें एक बेटर लाइफ दे पाएं जो शायद उनके रियल पेरेंट्स नहीं दे सकते थे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। पर ट्रोलर्स को ये चीज समझ नहीं आई। इस बीच माही और जय के रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस आ गए। पेरेंटिंग डिसीजंस, पब्लिक प्रेशर, ट्रोल्स, काम का प्रेशर सब मिलकर रिलेशनशिप को एक टेस्ट मोड पर डाल रहा था। और जब फिर माही प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद ट्रोलिंग का लेवल एक्सट्रीम हो गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि अब रियल बेबी आ गया तो अडॉप्टेड किड्स को भूल जाओगी, ये सब नाटक है सिंपैथी के लिए। माही प्रेगनेंसी में एंजाइटी से भी लड़ रही थी और ट्रोल्स की टॉक्सिक एनर्जी से भी। माही ने बाद में कन्फेस किया कि उसने प्रेगनेंसी फेज में सेवरल इमोशनल ब्रेकडाउन्स फेस किए हैं। जय भी हर्ट था, वो अपने इमोशंस पब्लिक नहीं करता था और इस वजह से लोगों को लगता था कि माही ज्यादा ड्रामेटिक है। पर सच ये था कि दोनों अपनी तरफ से फाइट कर रहे थे, बस तरीका दोनों का अलग अलग था। माही विज की लाइफ में मदरहुड का चैप्टर एक फेरी टेल मूवमेंट होना चाहिए था। क्यूट बेबी फोटोज, हैप्पी फैमिली वीडियोस, सेलिब्रेशन, पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी। लोगों की ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा कि बेबी और माही दोनों को हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़े। उनकी बेटी तारा प्रीमेच्योर बोर्न हुई। डिलीवरी के तुरंत बाद तारा को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। ये वो फेज था जहाँ हर मदर के लिए दुनिया रुक जाती है और माही की जिंदगी लिटरली टूट सी गई। हर रोज बस माही अपनी बेटी की एक एक धड़कन की दुआ करती थी। माही ने स्लीपलेस नाइट स्पेंड की। जय इमोशनली ड्रेन्ड हो गए और दोनों के रिलेशनशिप पर ह्यूज प्रेशर क्रिएट हुआ। जब बेबी फाइनली स्टेबल हुई, लोगों को लगा हैप्पी एंडिंग मिल गई, बट इंटरनेट ने फिर एक और शॉक दिया। इंस्टेड ऑफ सपोर्ट, माही को नेस्टी कमेंट मिलने लगे कि तुम शो क्यों नहीं कर रही हो, बेबी को पीआर के लिए यूज कर रही हो। ये चीजें नॉर्मल लोगों को भी हर्ट करती है और माही ऑलरेडी हार्मोनल और इमोशनल ब्रेकडाउन फेज से गुजर रही थी। शी ब्रेक डाउन पब्लिकली, रोकर लाइव वीडियो बनाया और बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि मैं एक माँ हूँ, सेलिब्रिटी नहीं, मेरे बच्चों पर कमेंट मत करो। ये मूवमेंट वायरल हुआ और इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज ने भी उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया। पोस्टमार्टम स्ट्रेस के साथ साथ माही और जय के बीच फाइट्स भी बढ़े। रूमर्स आए कि दोनों के बीच टेंशन चल रही हैं, पर फिर भी जय हर जगह माही के साथ दिखे, बेबी को होल्ड करते हुए और फैमिली को हैंडल करते हुए। मुझे दिखता है कि ये फेस दोनों ने टुगेदर फेस किया। मदरहुड ने माही को तोड़ा भी और स्ट्रॉन्ग भी बनाया। इस फेज के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो कमबैक तभी करेंगी जब मेंटली रेडी होंगी, भरोसे के साथ, प्रेशर के बिना। प्रेगनेंसी के बाद माही कमबैक करना चाह रही थी, बट रोल्स नहीं मिल रहे थे। प्रोड्यूसर कह रहे थे कि वेट लॉस करो फिर बात करेंगे, अब तुम मदर हो, यंग हीरोइन कैसे बनोगी। माही को समझ आ गया इंडस्ट्री टैलेंट नहीं ट्रेंड फॉलो करती है। उन्होंने खुद को रोका नहीं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी, शॉर्ट फिल्म्स करी, कंटेंट क्रिएट किया और स्टेप बाय स्टेप वापस खड़ी हो गई। स्लोली लोग उनकी ऑनेस्टी के फैन हो गए। ब्रांड डील्स आए, इवेंट्स आए, ऑफर्स आए और अब फाइनली उनका एक नया शो आ रहा है कलर्स टीवी पर, जिसका नाम है सहर होने को है। इसमें माही एक मुस्लिम मदर का रोल कर रही हैं जो अपनी बेटी के सपनों को हर हाल में पूरा करना चाहती है। बाकी आपको शो देखकर पता चलेगा, लेकिन अब लोगों ने पहली बार माही का रियल साइड देखा, इमोशनल, ब्रेव और बोल्ड। अगर आपको लगता है सेलिब्रिटी की लाइफ परफेक्ट होती है तो माही विज की कहानी देखकर समझ जाओ, कैमरा सब दिखाता है पर सब सच नहीं दिखाता। माही एक मदर है, वाइफ है, फाइटर है और एक औरत की स्ट्रेंथ का लिविंग एग्जाम्पल है। उन्होंने गिरना भी देखा, उठना भी और खुद को वापस बनाना भी। माही विज की जर्नी ने एक बात प्रूव कर दी कि लोग चाहे कितना भी बोलें, लेकिन जो औरत अपने बच्चे के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ती है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। बाकी अपना पॉइंट एक बार कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में मिलते हैं और भी टीवी के ग्लैमरस सीक्रेट्स और रियल कहानियों के साथ। थैंक यू सो मच।